हेलो गाइज, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम बात करने वाले हैं लेटेंट हीट के बारे में कि आखिर लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट को आप गुप्त ऊष्मा के रूप में भी जानते हैं। एक्चुअली जो आपकी लेटेंट हीट होती है वो आखिर होती क्या है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं सेशन की। लेटेंट हीट आखिर क्या होती है। लेटेंट हीट बेसिकली क्या होती है। लेटेंट हीट एक फिजिकल स्टेट चेंज करने का क्या है, एक तरीका है, यानी कि जिससे आप कोई भी फिजिकल स्टेट के अंदर चेंज कर दे विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस का आप बिना उसकी टेम्परेचर चेंज किए उसकी फिजिकल स्टेट को चेंज कर देंगे तो उसी को कहा जाता है लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको। बेसिकली जब आप क्या करते हैं, मान के चलिएगा कोई भी एक आइस का टुकड़ा ले लीजिएगा, एक कोई आप आइस क्यूब ले लीजिएगा, उसको आप क्या करेंगे, उसको मान के चलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बर्फ पिघलती भी है और बर्फ जमती भी आपके 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, एक आपका फिक्स टेम्परेचर है, यानी कि हम उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, और आपकी बट स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट कैसे चेंज हो रही है, बेसिकली स्टेट इसीलिए चेंज हो रही है क्योंकि उसकी स्टेट थी आपकी सॉलिड बर्फ की, और जब वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर तो उसी को बेसिकली क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट। तो इसके लिए लेटेंट हीट ही रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसकी फिजिकल स्टेट को चेंज कर देगी विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, बिना उसके टेम्परेचर में चेंज किए हुए। ठीक है, आइए बात करते हैं अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में कि आखिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। तो बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो बेसिकली ये आपका क्या होता है, जब आप 1 किलो बर्फ को या 1 किलो का कोई भी सब्सटेंस ले लीजिएगा, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसका मास 1 kg हो, यानी कि 1 किलो हो। जैसे मान के चलिएगा कोई भी आप एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा आइस का, तो जब आप आइस के टुकड़े को क्या करते हैं, लिक्विड के अंदर चेंज करते हैं, उसकी स्टेट को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उसके लिए जितनी रिक्वायर्ड हीट की ज़रूरत होगी, जितनी उष्मा की ज़रूरत होगी, जितनी हीट की ज़रूरत होगी, उसी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो लेटेंट हीट होती है उसकी जो यूनिट होती है, उसकी यूनिट होती है यहाँ पर जूल में। ठीक है, तो 1 किलो के कोई भी बर्फ का टुकड़ा ले लीजिएगा, आइस क्यूब ले लीजिएगा, या कोई भी ऐसा सॉलिड ले लीजिएगा जिसको आप लिक्विड के अंदर चेंज कर सके, उसकी स्टेट को चेंज कर सके बिना उसके टेम्परेचर को चेंज किए हुए, तो उसी को जितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी उसी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बात करते हैं कि आखिर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करूं तो बेसिकली ये क्या होता है, कोई भी आप 1 किलो लिक्विड ले लीजिएगा, कोई भी आप वाटर ले सकते हैं, तो 1 किलो के वाटर को जितनी हीट की ज़रूरत होगी उसको चेंज करने के लिए, उसकी वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसी को कहा जाता है बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और यहाँ पर भी जो एनर्जी होगी, उसकी जो लेटेंट हीट होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, जूल के अंदर होगी, यानी कि उसकी यूनिट क्या होगी, जूल में होगी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका 1 किलो के लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसी को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं अपने। तो बेसिकली एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो आपका 1 किलो वाटर है और 1 किलो आप स्टीम को ले लें, ठीक है, तो किससे ज़्यादा जलना जो है आपके लिए थोड़ा हार्मफुल होगा, किससे ज़्यादा आपकी स्किन जल जाएगी, कौन सा जो है आपको दर्द ज़्यादा देगा। तो बेसिकली क्या होगा, 1 किलो आइस यानी कि 1 किलो आपकी स्टीम ज़्यादा आपको दर्द देगी, या फिर 1 किलो आपका लिक्विड आपको ज़्यादा पेन करेगा। तो 1 किलो स्टीम है वो आपको क्या करेगी, वो आपको ज़्यादा दर्द देगी। ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल होगी, ज़्यादा पेनफुल होगी, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर लेटेंट हीट क्या होती है, 1 किलो लिक्विड के अंदर से ज़्यादा लेटेंट हीट क्या होती है, मौजूद होती है 1 किलो स्टीम के अंदर। 1 किलो स्टीम के अंदर 1 किलो लिक्विड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि स्टीम
लिक्विड के मुकाबले आपकी स्टीम से जो है जलना ज़्यादा पेनफुल होता है। ठीक है, आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ आया होगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है आखिर आपका? क्वेश्चन ये है कि जब आप गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो उसके लिए कौन सी कंडीशन क्या होती है, अप्लाई होती है, कौन सी कंडीशन आपकी ज़रूरी होती है, ये जो है आपको ध्यान में रखना है। तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, जब भी आप गैस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करोगे तो उसके अंदर बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रेशर है वो हाई होना चाहिए और जो आपका टेम्परेचर है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, यानी कि कम होना चाहिए। तभी आप गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए कौन कौन से 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेसिकली कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिससे आप किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम लिक्विड से आपका गैस बना रहे थे या फिर सॉलिड से हम लिक्विड बना रहे थे, तो बेसिकली उसके अंदर क्या कर रहे थे, क्या चीज़ कांस्टेंट थी? आप कहोगे सर उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट था, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर आपकी बर्फ़ जमती भी है और पिघलती भी है। तो बेसिकली क्या होगा आपका, तो 0 डिग्री आपका क्या है, एक टेम्परेचर है, और टेम्परेचर आपका क्या होता है, एक फैक्टर है जो आपको स्टेट चेंज करने में हेल्प करता है। तो ऐसे ही एक फैक्टर और है आपका जिसको कहा जाता है प्रेशर। तो बेसिकली 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो बेसिकली अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं कि आखिर क्या होता है इवेपोरेशन और क्या होता है बॉइलिंग। क्या दोनों एक ही चीज़ होते हैं? अगर दोनों एक ही चीज़ होते हैं तो फिर इनका नाम अलग अलग क्यों है, और अगर दोनों अलग अलग चीज़ है तो एक जैसे वर्क क्यों करते हैं? तो चलिएगा इसको समझते हैं आसान तरीके से। बेसिकली जब आप बॉइलिंग करते हो तो बॉइलिंग जो होता है आपका एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है। जैसे मान के चलो मैं अगर बात करूं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या होती है, आपकी बॉइलिंग होती है। बॉइलिंग बेसिकली क्या होता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, आप जनरली देखोगे कि आपका जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका लिक्विड जो है लिक्विड जो है आपका वेपर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब आपका लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टार्ट होता है। अभी आप ध्यान दो, जैसे वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, वो स्टार्ट हो जाएगा बॉइलिंग होना। तो बेसिकली वो एक फिक्स टेम्परेचर हमने कर दिया तो उसको कहेंगे हम बॉइलिंग। ठीक है, उसके अंदर क्या बनती है, वेपर बनती है, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर के अंदर। बट अगर मैं बात करता हूं 99, 98, 97, 93, 80, 70, 60, तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस को छोड़कर पहले किसी भी टेम्परेचर पर, पहले किसी भी पॉइंट पर आके अगर लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो उसी को कहा जाता है क्या, बेसिकली आपका उसी को बोलते हैं हम इवेपोरेशन। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बेसिकली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पहले कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी पॉइंट आ जाए, उस पर अगर इवेपोरेट हो रहा है आपका लिक्विड तो वो आपका इवेपोरेशन होगा। बट अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो बेसिकली उसको बोलेंगे बॉइलिंग। आई होप कि यहाँ पर आपको जो है सारी की सारी वीडियो, सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिएगा आज जो है वीडियो इतनी ही रखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप जैसे स्टूडेंट्स की तरह और स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके। तो चलिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।